आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार। अभी मैं मौजूद हूं भागलपुर जिला के एक सेंडिस कंपाउंड में, जहां बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा संयुक्त प्रयास से एक खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया। जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा हो और बिहार सरकार के द्वारा हो, अनवरत स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बिहार सरकार के द्वारा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख 2 लाख के तकरीबन लोगों को ऋण मुहैया कराई जाती है, ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार को बढ़ावा दे। वह स्वदेशी आंदोलन जो कभी हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने चलाया था, और समय के अंतराल में हम लोग पूंजीवादी विचारधारा के शिकार होते चले गए, जहां स्वदेशी वस्तुओं का हमारे बाजार से विलुप्तीकरण होता चला गया और विदेशी वस्तुओं का भरमार हो गया। आज हम बाजार में जहां भी जाते हैं, वहां एक एक वस्तु, वो हमारे दैनिक उपयोग की कोई भी वस्तुएं क्यों नहीं हो, वो सारी की सारी वस्तुएं विदेशी पड़ी होती है और हम लोग उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि उन वस्तुओं के इस्तेमाल करने से, उन वस्तुओं का उपयोग करने से, भले वो वस्तुएं सुलभ होती है, हमको आपको आसानी से मिल जाती है, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कह सकते हैं कि आपको व्यावसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा प्राप्त हो जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनका नुकसान जो हमारे देश को उठाना पड़ता है कि हमारे देश की, हम कमाते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे आपके मेहनत का पैसा जो होता है वो दूसरा देश चला जाता है, क्योंकि जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिस देश का प्रोडक्ट होता है, जिस देश के लोग उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं, सामान्य सा बात है, जो लगाएगा तो वो कमाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से आज जो ये हम मौजूद है बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के सेंटिस कंपाउंड में, जहां जो ये खादी मेला सह उद्यमी बाजार का जो आयोजन किया गया, यहां बड़े पैमाने पे लोग स्वदेशी वस्तुओं का बाजार सा लगा है। हाँ, जहां आपको एक एक वस्तुएं व्यक्ति के हाथों से बनी हुई आपको यहां देखने को मिलेगी। आप हाथों से बनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, चादर है, कालीन है जो हाथों का बना हुआ है। हाँ, कारपेट है, कारपेट जो हाथों का बना हुआ है। आप ये पूरी तरह से ये स्वदेशी है। तो इस तरह से हम लोग करते क्या है कि अगर हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, एक तो अपने देश का पैसा अपने देश में रहता है। दूसरा, इससे क्या होता है कि बेरोजगारी का दर घटता है, धीरे धीरे स्वरोजगार बढ़ती है। और जब तक हम लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। तो इस खादी मेला में सह उद्यमी बाजार में बहुत सारा दुकान का स्टॉल भी लगा है, जहां रंग बिरंगी वस्तुओं का बाजार सजा है। बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूं कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी लोग मेलों में खरीदारी कर रहे हैं। और अच्छा लगता है कि अगर हमारा देश इस तरह से धीरे धीरे अपने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन की ओर आगे बढ़ रहा है, बल दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा हिंदुस्तान अब जग रहा है, हम बिहारवासी जग रहे हैं। मैं मौजूद हूं, एक छोटा सा दुकान लगा है इस खादी मेला सह उद्यमी बाजार में, और यहाँ की जो वस्तुएं हैं ये बिल्कुल स्वदेशी है। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद कि ये बांस की बनी हुई वस्तुएं हैं। और पीछे मैं देख रहा हूं बैनर लगा है, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर पूर्णिया। ये भागलपुर का पड़ोसी जिला है पूर्णिया। और जरा सोचिए आप कि एक मैं दुकान पे देख रहा हूं जिस मालकिन को, ये एक स्त्री है, और स्त्री होकर के इस तरह से खादी मेला सह उद्यमी बाजार में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया, स्वदेशी स्टॉल, पूर्णतः स्वदेशी। जरा सोचिए, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि अगर आप सचमुच यह चाहते हैं कि हमारा बिहार मजबूत हो, अगर आप सचमुच यह चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो, हम विश्व के एक नंबर 1 देशों में हमारी गिनती हो, तो इसके लिए सबसे पहला कदम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बिहारवासी होने के नाते आपको यह अपनाना पड़ेगा कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। बगैर आप आत्मनिर्भर हुए आप अपने हिंदुस्तान को मजबूत नहीं कर सकते हैं, आप अपने बिहार को हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हमारे पास उपाय क्या बचता है? एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है कि आप स्वदेशी अपनाइए और देश को, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाइए। तो आइए हम थोड़ा सा मिलते हैं इनसे। हमारे बीच कुछ ग्राहक भी मौजूद है यहाँ पर। सर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आप बाजार में आए हैं, इनको खरीदने आए हैं, जबकि इस तरह की जो वस्तुएं हैं मैं देख रहा हूं, शायद ये थर्मस का बोतल, आपको खोलेंगे थोड़ा सा खोल के हमको दिखाएंगे। ये थर्मस है, ये थर्मस है, आप देख सकते हैं, ये पूर्णतः स्वदेशी आविष्कार है। हाँ, बांस का आविष्कार है, स्वदेशी है। और जरा सोचिए कि ये जो थर्मस है, पानी पीने का इनसे काम होता है, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है हमको। तो ये मार्केट में अन्य कंपनियों की भी है,
जिनको आप खरीद सकते हैं, जो अच्छे ब्रांड होने का दावा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस विदेशी वस्तुओं ने हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव छोड़ा है, जिनका आपको परिणाम अगर रिजल्ट देखना है तो भारत के आप टॉप मोस्ट अस्पताल में जाके देख सकते हैं। बेड में पड़ा रोगी आपको बता देगा कि उनकी हालत ऐसी क्यों हुई है। तो उनके हालत के होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कुछ है तो वो है विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल। देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो रही है और साथ ही साथ हमारा आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, और वो विदेशी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में अपनी वस्तुओं को बेच करके धीरे धीरे वो माला माल हो रही है, और हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे कंगाल हो रहे हैं और बेरोजगार पर बेरोजगार हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। तो सरकार को भी चाहिए, क्योंकि सरकार में मैं देख रहा हूं कि खादी मेला से उद्यमी बाजार, उद्यमी का मतलब होता है क्या, जो व्यापारियों का बाजार है या स्वदेशी वस्तुओं का बाजार है, और सरकार, बिहार सरकार के द्वारा लगातार मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों से रोजगार के लिए आम लोगों को, किसी व्यक्ति को जो उनका क्राइटेरिया है कागज को फॉरफिल करने का, जब लोग उनको फॉरफिल करते हैं तो सरकार के द्वारा उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, ताकि अपने पैरों पर खड़े हो जाए। सर, इस तरह की वस्तुओं के उपयोग करने का ख्याल कैसे आपके मन में आया? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मणिपुरी बम्बू आर्ट है ये बिल्कुल स्वदेशी है, और मोदी जी के एक आह्वान कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, उसके तहत जो ये अभी नया स्टार्टअप वगैरह जो है हमारे बिहार में और बिहार अब देश के अन्य क्षेत्रों में भी जो चल रहा है, तो बहुत अच्छा ये लगता है देख करके कि हमारे स्वदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इससे हमारे देश का तरक्की होगा, हमारे राज्य का तरक्की होगा। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको विदेशी चीज़ों में नहीं मिल पाएंगी, विदेशी प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं कि वो ये देखिए राम जी की तस्वीर है, वो 7 घोड़े की तस्वीर है, वो देखिए अपना बिहार झारखंड ये सब जो लगा हुआ है, बहुत मतलब आकर्षित कर रहा है ये। और कोई भी अगर इस स्टॉल पे आएगा तो बिना कुछ खरीदे हुए वो नहीं जा सकता है। मैं एक बात, जो मार्केट में अक्सर ग्राहकों का एक नजरिया होता है अपना किसी वस्तु की खरीदारी का, नजरिया पहला ये होता है कि वो किसी वस्तु की खरीदारी करने से पहले वो उनके गुण और दोष को जानना चाहते हैं। तो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने से व्यक्ति के जीवन में कोई बुरा प्रभाव हो सकता है क्या? बिल्कुल बुरा प्रभाव नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं ये बांस की बनी हुई चीजें हैं, और बांस की बनी हुई चीजें हैं तो इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं उसमें या तो प्लास्टिक होता है या अन्य तरह के इस तरह के चीजें होती है जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। आज जो कैंसर जो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक के इस्तेमाल की, जो प्लास्टिक के इस्तेमाल का कारण जो रहा है ये ज्यादा प्रमुख रूप से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टिक बहुत हद तक हमको कमजोर कर दिया है, और ये सभी चीजें विदेशी है। और आज सरकार ने पहल भी की है कि प्लास्टिक चीजों से दरकिनार किया जाए, लोगों को प्लास्टिक से दूर किया जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। आप देखिए कि इसके यूज से ये लास्टिंग भी अच्छा होगा इसका, जैसा मुझे लग ही रहा है देख करके, और इससे आप यूज करिएगा बिना किसी हानि के, बिना किसी दुष्प्रभाव के, ये चलेगा भी। इस तरह का जो थर्मस होता है मार्केट में उसका तकरीबन कीमत मेरे ख्याल से तो 500-600 के आसपास होता है। आपने इसका प्राइस कितना रखा है? इसका 350 है, 350 रुपया। देखिए 350 रुपये का यह थर्मस है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब इसमें अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने घर के पत्नी को अगर कहते हैं कि इसमें पानी पियो, तो संभवतः वो कई सारी बीमारियों से बच सकती है। और सर दो तरह के थर्मस हैं। देखिए, एक ये सिर्फ और सिर्फ बांस की बनी हुई है, और दूसरा थर्मस ये जो आप हॉट एंड कोल्ड का खरीदते हैं आप मार्केट में, वो उस तरह का भी है। इसमें देखिए, इसमें ये मैं कैमरा में चाहूंगा थोड़ा नजदीक करके आप इनको दिखाई। देखिए ये ऊपर से बांस का मैन्युफैक्चरिंग है और अंदर में हॉट एंड कोल्ड, मतलब पानी को इसमें गर्म भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। सच कहा किसी ने कि मोदी के आने से अब हिंदुस्तान बदल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक न एक दिन हम लोग सशक्त हो जाएंगे। तो मैं अब चाहूंगा कि इस दुकान की जो मालकिन है, सबसे पहले थोड़ा सा भैया थोड़ा सा हमको जगह देंगे अंदर जाने का। बड़ा मैं प्रभावित हुआ हूं कि इस खादी मेला में, उद्यमी बाजार में एक महिला के रूप में एक बहन ने अपना स्टॉल लगाया। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा।
मेरा नाम आशा अनुरागनी, बेम्बो कंपनी पूर्णिया। अच्छा अच्छा, ये जो आपने स्वदेशी वस्तुओं को बाजार में उतारा, ये आपका कोई कंपनी है क्या, कोई ब्रांड है क्या? हाँ, मेरी कंपनी है मणिपुरी बेम्बो आर्किटेक्चर, जो पूर्णिया में मरंगा में है। इसकी शुरुआत आपने कब की? इसकी शुरुआत 2022 में। अच्छा, सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाओं को शुरू करने के लिए किसी प्रकार का आर्थिक मदद भी दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कोरोना में बहुत सारा त्रस्त हो गए, बहुत फाइनेंस वगैरह से बहुत कमजोर हो गए, तो फिर सोचे क्या करें, तो बांस मिशन के तहत हम सुने थे कि इस तरह से सरकार का आता है, योजना है, तो फिर उसी बांस मिशन के तहत उससे लोन लिए, पीएमईजीपी से लोन लेके फिर 10 लाख का लोन मिला और उसी से शुरुआत की, और ये शुरुआत रोड से हुआ है और आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये जो आपकी कंपनी है जिसका नाम आपने बताया था अभी, मणिपुरी बेम्बो। मणिपुरी बेम्बो, तो ये कंपनी कहाँ है, किस जिले में है ये? पूर्णिया में है, मरंगा है। अच्छा। मरंगा एक जगह है जो वहाँ फैक्ट्री है। इसके तहत आप ये मणिपुरी बेम्बो क्या कहते हैं कि कंपनी के तहत आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अभी तो शुरू में तो 4-5 था, हाँ। अभी सभी मिला के 32 लोगों को रोजगार दिया गया। 32 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से आप स्वदेशी चीजों को अपना करके आप खुद तो आत्मनिर्भर होते ही होते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को स्वरोजगार भी प्रदान करते हैं। 5 हैंडीकेप महिला है। 5 हैंडीकेप महिला है। उसको पैर से दिक्कत है, लेकिन हाथ से वो जैसे ये बनता है उसमें घिसाई वगैरह करती है, तो 5 हैंडीकेप है। जहां उसको रोजगार नहीं मिलता था तो वो रोजगार मणिपुरी बेम्बो आर्किटेक्चर तो कंपनी। ये एक मिनट मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये इस तरह की वस्तु, ये ब्रश में देख रहा हूँ, ये पूरी तरह स्वदेशी है, तो ये आपने मतलब इनको बनाने के लिए आपने कारीगर रखा है या फिर आपने खुद से इसको तैयार किया है? देखिए, शुरुआत में तो इतना हम नहीं थे, इसका ट्रेनिंग हम इम्फाल में जाके लिए। ठीक है, इनका ट्रेनिंग आपने किया जी। अच्छा अच्छा। तो ये हम अपने बच्चों को भी इसमें लाए, तो दोनों माँ बेटा ट्रेनिंग पहले किए, फिर इसको वहाँ के कुछ वर्कर से बनवाए, फिर वो सीख गए, तो अब वहाँ के वर्कर को हटा के फिर हम अपने बिहार और पूर्णिया के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। देखा आपने, कहा ही जाता है अगर इरादे हो आपके मजबूत तो किसने कहा है कि बुलंदियों पे हमारा कदम ना होगा, जरूरत है इरादों को मजबूत करने की। और यहाँ बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मैं देख रहा हूँ कि स्वदेशी वस्तुएं हैं, ये शायद ये वो हैंड वाश है जिनसे आप देखिए स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी। मैं निवेदन करूंगा अपने न्यूज चैनल से जो 10 लाख लोग हमको देखते हैं, मैं चाहूंगा उनसे कि आप इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले अगर आप स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो इनका एक लाभ आप जान लीजिए, क्योंकि अब मरना सबको, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा यार, ये मैक वगैरह सब छूट जाएगी यहाँ पे। इनका सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपके घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी अपनाइए और बीमारी को अपने घर से भगाइए, ये एक सर्वोत्तम रास्ता। नहीं, अगर नहीं अपनाएंगे आप तो फिर विदेशी वस्तु अपनाइए और इंग्लिश मेडिसिन खाते खाते यहां से लेकर स्मशान तक का सफर तय कर लीजिए। इससे न तो हमारा हिंदुस्तान बचेगा, न बिहार बचेगा, न हम बचेंगे, न मेरा समाज बचेगा, न मेरा परिवार बचेगा। एक न एक दिन सबको तबाह हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान विश्व का सबसे सशक्त देश बन जाए, हमारा बिहार हिंदुस्तान में एक नंबर पर आ जाए, अव्वल आ जाए, जो बिहार अति पिछड़ा कहलाता है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्वदेशी को अपनाइए और अपने बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाइए, अपने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाइए। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार।